Episode 34. Please like and subscribe. Mafia bothers little wife. वीर नील की बैंडेज चेंज करता है और फिर वह दोनों छवि के रूम में जाते हैं छवि को मनाने के लिए, लेकिन छवि ने रूम अंदर से लॉक कर रखा था तो वीर फिर से अपने रूम में आकर छवि के रूम की चाबी लेकर छवि के रूम के बाहर आकर खड़ा हो जाता है और चाबी से रूम को अनलॉक करके वीर और नील दोनों ही अंदर आकर देखते हैं तो अंदर रूम में हल्का अंधेरा था, लेकिन रूम के अंदर कोई नहीं था तो वह दोनों ही फिर बालकनी की तरफ जाकर देखते हैं जहां छवि बालकनी के कोच पर बैठी हुई थी। उसकी आंखें आंसुओं से भीगी हुई थी। वीर और नील छवि के सामने जाकर खड़े हो जाते हैं। छवि उन दोनों को देखकर अपनी नजरें फेर लेती है, जिस वजह से दोनों के ही दिल में दर्द की एक सी उठाती है और फिर उन दोनों की आंखें खुद ब खुद बंद हो जाती है। फिर वह दोनों ही अपने आप को संभालते हुए कहते हैं, हम तेरे बिन अब रह नहीं सकते, तेरे बिना क्या वजूद मेरा तुझसे जुदा कर हो जाएंगे तो खुद से ही जुदा हो जाएंगे, क्योंकि तुम ही हो, अब तुम ही हो जिंदगी। अब सभी बालकनी के कोच से उठकर रूम में आ जाती है छवि और थोड़ा आगे बढ़ती है। उससे पहले ही वीर उसका हाथ पकड़कर कहता, तुम ही हो, तुम ही हो। छवि वीर की बाहों से छुटकारा आगे बढ़ जाती है। तभी नील छवि को अपनी बाहों में लेकर कहता है, चैन भी मेरा, दर्द भी मेरी आशिकी, अब तुम ही हो। वीर भी छवि को साइड से अपनी बाहों में ले लेता है। अब तक छवि की नाराजगी काफी हद तक काम हो गई थी और वह इस वक्त वीर और नील की बाहों में अपनी आंखें बंद करके सुकून से खड़ी थी। वीर और नील को भी छवि को इस तरह अपनी बाहों में लेकर बहुत सुकून मिल रहा था। फिर वीर और नील छवि से अलग होकर उसे बेड पर बैठा देते हैं और खुद उसके सामने घुटनों के बल बैठ जमीन पर छवि के हाथों को अपने हाथों में लेकर बैठ जाते हैं। फिर वीर छवि से कहता है, हमने जो कुछ भी किया वह तुम्हारी भलाई के लिए किया है मेरी जान। डॉक्टर ने तुम्हें स्ट्रेस लेने से मना किया था, इसलिए तुमसे यह बात छुपाई। तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि तुम हमारी जिंदगी में कोई अहमियत नहीं रखती हो, जबकि ऐसा नहीं है। जब से तुम हमारी जिंदगी में आई हो, हमारे जीने की वजह बन गई हो। पहले तो बस हम जी रहे थे, हमारे पास कोई वजह नहीं थी, लेकिन तुम्हारे आने से हमें वजह मिल गई है जीने की, और वह वजह तुम हो। नील भाई ठीक कह रहे हैं छवि, हमारा इरादा तुम्हें हट करने का नहीं था। हम दोनों तुमसे बहुत प्यार करते हैं, तुम्हें तकलीफ में नहीं देख सकते, इसलिए तुमसे मेरे एक्सीडेंट की बात छुपाई। छवि में भी तो आप दोनों से कितना प्यार करती हूँ, आप मुझे आपके एक्सीडेंट के बारे में जाने का हक नहीं था। आप दोनों ने मुझसे इतनी बड़ी बात छुपाई तो मेरे दिल में तो ये ख्याल आएगा ही ना, मैं आप दोनों के लिए पराई हूँ। वीर नहीं मेरी जान, अगर तुम्हारे दिन में ये ख्याल आया भी है तो तुम इस ख्याल को फोन अपने दिमाग से निकाल दो, क्योंकि तुम हमारे लिए क्या हो यह हम शब्दों में बयां नहीं कर सकते। नींद एक बात बताओ प्रिंस, मैं इस वक्त तुम्हारे सामने बिल्कुल सही सलामत बैठा हूँ, क्या तुम्हें मुझे इस तरह देखकर खुशी नहीं हुई? तभी आप ऐसा क्यों कह रहे हैं नील? जब मैं इतने दिनों बाद आपको अपने सामने देखा तो मैं खुशी से पहले नहीं समय, लेकिन फिर जब मैं आपकी बॉडी पर बैंडेज लगी हुई देखी और उसमें से ब्लड निकलता देखा तो आपको तो पता भी है कि मेरे दिल पर क्या गुजर रही है। ऐसा लग रहा है जैसे चोट आपको नहीं बल्कि मुझे लगी हो। मैं आप दोनों में से किसी को भी तकलीफ में नहीं देख सकती। वीर नील अभी तुम्हारे सामने बिल्कुल ठीक है, बस सिर्फ उसकी चोट तुम्हें दिखाई दे रही है, उसमें ही तुम्हें इतनी तकलीफ हो रही है। अगर तुम नील को हालत में देती जब नील जिंदगी और मौत से लड़ रहा था, उसे वक्त
तुम्हारा पता नहीं क्या हाल होता, क्या तुम नील को इस हालत में बर्दाश्त कर पाती। वीर की बात सुनकर छवि को एहसास होता है कि उसने अपने वीर और नील को कितना गलत समझ लिया, और यूं ही उनसे नाराज हो गई, और नाराजगी की वजह से उसने अपने नील और वीर सी जान क्या क्या कह दिया। ये सब सोकर छवि को और रोना आने लगता है, और वह अपनी नजर झुका लेती है। छवि को कुछ बोलना ना देख वीर फिर से पूछता है, बताओ मेरी जान, क्या तुम नील को उसे हालत में बर्दाश्त कर पाती? वीर की बात सुनकर छवि वीर की तरफ देखकर कहती है, आई एम सॉरी, मैंने आप दोनों को बहुत हर्ट किया है। मुझे आप दोनों से इस तरह से बात नहीं करनी चाहिए थी। मैंने तो अभी सिर्फ नील की चोट अच्छी है, उसे ही मुझसे इतनी तकलीफ हो रही है। अगर मैं नील को हालत में देखी तो शायद मार मार। छवि आगे कुछ कहती उससे पहले ही नील छवि के होठों पर उंगली रखकर नाराजगी से कहता है, खबरदार, जो तुमने इसके आगे एक और लफ्ज कहा याद रखना, फिर हम तुमसे कभी बात नहीं करेंगे। नील की बात सुनकर छवि नील का हाथ अपने हाथ होठों से हटकर जल्दी से अपने नाम में गर्दन हिलाकर कहती है, नहीं नहीं, मैं ऐसा कुछ नहीं कहूंगी, प्लीज मुझसे बात करना बंद मत करना। इसी तरह से बात नहीं करना चाहिए थी। छवि की बात पर वीर और नील दोनों मुस्कुरा देते हैं। फिर वीर कहता है, अब तो तुम्हें हमसे कोई नाराजगी नहीं है ना? छवि मुस्कुरा कर अपने आंसू पोंछते हुए कहती है, नहीं नील, अच्छा एक बात बताओ प्रिंस, तुम हमारे साथ खुश तो होना? छवि वीर और नील दोनों के हाथ अपने हाथों में लेते हुए, हाँ, मैं आप दोनों के साथ बहुत खुश हूँ। आपको पता है आप दोनों मेरे लिए क्या हो, यह मैं आपके शब्दों में बयां नहीं कर सकती। आप दोनों ने इस छवि को फिर से जीना सिखाया है आप दोनों के साथ। मैं इतनी खुश हूँ कि मैं आपको बात नहीं सकती। मैं कभी नहीं सोचा था कि मुझे कभी प्यार होगा, और वह भी एक से नहीं, बल्कि आप दोनों से। कभी सोचा नहीं था कि मेरी भी एक हैप्पी फैमिली हो गई, लेकिन अब मेरी भी एक फैमिली है। मेरी लाइफ में इतने प्यार करने वाले दो दो शख्स हैं। एक छोटा सा बेबी आने वाला है, दोस्त जैसी बहन, एक माँ के सया। अब सब कुछ है मेरे पास, और यह जो कुछ भी मुझे मिला है वह सिर्फ आप दोनों की वजह से। कभी अकेला मत छोड़ना मुझे। मुझे आप दोनों से इतना प्यार हो गया है कि मैं आप दोनों के बिना रह नहीं सकती। आप दोनों में से एक के बगैर भी नहीं। इस हद तक मोहब्बत हो गई है मुझे आप दोनों ने ही मुझे प्यार का एहसास करवाया है। थैंक यू मेरी जिंदगी में आने के लिए, मुझे इतना प्यार करने के लिए। आई लव यू वीर और नील। छवि की बात सुनकर नील और वीर दोनों ही आंखें नम हो जाती हैं, और वह दोनों ही एक साथ छवि से कहते हैं, कभी नहीं, हम तुम्हें अपने आप से कभी अलग नहीं करेंगे। जितनी मोहब्बत तुम हमसे करती हो, इतनी ही मोहब्बत हम भी तुमसे करते हैं। अब तो मौत भी हम तीनों को एक दूसरे से अलग नहीं कर पाएगी। वीर और नील की बात सुनकर छवि मुस्कुरा देती है, और फिर एक बार बारी बारी दोनों के फोरहेड पर किस कर देती है। वीर और नील भी बड़ी बड़ी छवि के फोरहेड पर किस कर देते हैं। फिर वीर कहता है, चलो आज डिनर हम बाहर करेंगे, किसी अच्छे से रेस्टोरेंट में। छवि खुश होकर, क्या सच में आज हम बाहर डिनर करेंगे? लेकिन नील को चोट लगी है ना, वह कैसे जाएगा? नील, तो क्या हुआ? छवि, अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ और मुझे कोई दर्द नहीं हो रहा है। वीर छवि को धीरे से कहीं आंख विंक करके नींद से करता है, नहीं नील, तुम्हें हमारे साथ चलने की जरूरत नहीं है। तुम यहीं पर रहकर रेस्ट करोगे। पहले भी मैं तुम्हारी बात मानी थी और मैं नतीजा देख चुका हूँ। अभी मैं तुम्हारी बात नहीं मानूंगा। नील अपनी रोनी सूरत बनाते हुए, ये आप क्या कह रहे हो भाई? आप मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? मैं अभी बिल्कुल ठीक हूँ।
और मुझे घर पर कोई रेस्ट नहीं करना, आपको मुझे नहीं ले जाना, मत ले जाएं, मैं तो अपनी चाबी के साथ जाऊंगा, क्योंकि छवि है ना छवि नहीं, नीला आपके घर पर रहकर आराम करना चाहिए। नील चढ़ते हुए, छवि तुम भी भाई की तरह बात कर रही हो, ठीक है, आप दोनों जा रहे हो तो जाओ, लेकिन अगर आप दोनों मुझे लेकर नहीं गए तो मैं आप दोनों में से किसी से बात नहीं करूंगा। ये कहकर नील दूसरी तरफ मुंह करके खड़ा हो जाता है। नील की बात सुनकर वीर और सभी दोनों को बहुत तेज हंसी आती है। फिर वीर हंसते हुए ही नील के कंधे पर हाथ रखकर कहता है, हम दोनों मजाक कर रहे थे नील, तुम बहुत जल्दी सीरियस हो जाते हो। वीर की बात सुनकर नील अपनी आंखें छोटी करके वीर से कहता है, भाई आजकल आपको कुछ ज्यादा ही मजाक करने नहीं लगे हो। वीर, ओके आई एम सॉरी, चलो अब जल्दी से तैयार हो जाओ। फिर छवि की तरफ देखकर, छवि तुम भी रेडी हो जाओ, हम थोड़ी देर में यहाँ से निकल जाएंगे। छवि, ओके। शक्ति ने अपनी का गाड़ी बीच रास्ते में ही रोक दी थी। फिर वह अपनी जेब से एक रुमाल निकलता है, उसे नंदिनी की आंखों पर बांध देता है। नंदिनी पहले हड़बड़ा जाती है, फिर वह शक्ति से पूछता है, शक्ति तू मेरी आंखों पर यह रुमाल क्यों बढ़ रहे हो? तो शक्ति कहता है, थोड़ी देर रुक जाओ नंदिनी, थोड़ी देर में तुम्हें सब पता चल जाएगा। फिर शक्ति अपनी कर वहां से आगे बढ़ा देता है। कुछ देर बाद शक्ति अपनी कर को एक बड़े से होटल के बाहर रोकता है। ये होटल शहर का सबसे बड़ा और खूबसूरत होटल था। होटल के बाहर बड़े बड़े अक्षरों में कोहिनूर होटल लिखा हुआ था। शक्ति अपने का गाड़ी से बाहर निकलता है और फिर नंदिनी की साइड का डोर ओपन करके ने नंदिनी का हाथ पकड़कर नंदिनी को भी कर से बाहर निकलता है और अपनी गाड़ी की चाबी होटल के गार्ड को दे देता है ताकि वो गाड़ी पार्किंग एरिया में पार्क कर सके। फिर वह दोनों होटल के अंदर जाते हैं। होटल के अंदर जाते ही होटल का मैनेजर होटल के गेट पर ही खड़ा था, जो कि शक्ति का ही इंतजार कर रहा था। होटल मैनेजर शक्ति और नंदिनी को वेलकम करता है। फिर उन दोनों को अपने होटल के पुलिस साइड एरिया में ले जाता है। शक्ति एक हाथ से नंदिनी के हाथ को पकड़ते हुए और दूसरे हाथ से उसकी कमर को पकड़कर अपने करीब करके चल रहा था और साथ ही वह नंदिनी को गाइड भी करता जा रहा था ताकि नंदिनी को चलने में कोई परेशानी ना हो। मैनेजर नंदिनी और शक्ति को पुलिस साइड एरिया की तरफ ले जाकर छोड़ देता है और उन्हें एंजॉय वेल कहते हुए वहां से निकल जाता है। फिर शक्ति नंदिनी की आंखों पर से रुमाल हटा देता है। नंदिनी अपनी आंखें खोलकर देखती है तो फुल साइड एरिया बहुत ही खूबसूरती से सजा हुआ था। फुल साइड एरिया के साइड में ही एक तरफ बड़े बड़े अक्षरों में मेरी मी का टैग लगा हुआ था। वही पल के साइड में ही एक बड़ी सी टेबल लगी हुई थी, उसे भी बड़ी ही खूबसूरती से सजाया गया था और उसे टेबल पर कई सारे डिशेज रखी हुई थी। नंदिनी जब ये सब देख अपनी आंखों से देखती है तो सब देखते ही रह जाती है। वह चारों तरफ घूमकर उसे नज़ारे का लुत्फ उठा रही थी, साथ ही साथ बहुत खुश भी हो रही थी। फिर वो शक्ति की तरफ देखती है तो शक्ति अपनी दोनों पैकेट में अपने हाथ डाले स्टाइल में खड़ा था और नंदिनी को देखकर मुस्कुरा रहा था। नंदिनी शक्ति को देखकर भावुक होकर कहती है, शक्ति यह सब तुमने किया है? शक्ति, हाँ नंदिनी, मेरे लिए। नंदिनी की बात पर शक्ति हल्के गुस्से में कहता है, नहीं किसी और के लिए। शक्ति की बात सुनकर नंदिनी अपना मुंह बना लेती है तो शक्ति कहता है, डफर तुम्हें यहाँ लेकर आया हूँ, मैं तुमसे प्यार करता हूँ तो ये सब तुम्हारे लिए ही करूँगा, ना किसी और के लिए। क्यों करूँगा? नंदिनी सूर्य वह एक्साइटमेंट में मेरे मुंह से कुछ भी निकल गया। शक्ति, चलो ये सब छोड़ो, ये बताओ तुम्हें ये सब कैसा लगा? नंदिनी अपनी चारों तरफ निगाहें घूमर खुश होते हुए कहती है, बहुत अच्छा, बहुत खूबसूरत, तुम्हारा सरप्राइज बहुत खूबसूरत है शक्ति, मुझे बहुत अच्छा लगा। फिर नंदिनी शक्ति की तरफ देखकर कहती है, शक्ति क्या तुम मुझसे इतना प्यार करते हो? नंदिनी की बात सुनकर शक्ति
नंदिनी के पास आकर उसके चेहरे को अपने हाथों में भरकर कहता है, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ नंदिनी, अपनी जान से भी ज्यादा, इतना कि मैं शब्दों में बयां नहीं कर सकता। मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मैं तुम्हें जिंदगी में कभी कोई तकलीफ नहीं होने दूंगा, मेरी वजह से तुम्हारी आंखों में कभी आंसू नहीं आने दूंगा। फिर शक्ति अपनी पॉकेट से एक छोटा सा बॉक्स निकलता है और उसे बॉक्स को खोलकर उसमें से एक बहुत ही खूबसूरत रिंग निकलता है। उसे रिंग में एक डायमंड जुड़ा हुआ था जो उसे रिंग की खूबसूरती में चार चांद लग रहा था। शक्ति उसे रिंग को नंदिनी के सामने अपने घुटनों पर बैठकर उसे रिंग को नंदिनी के सामने करके कहता है, मैं तुम्हारे साथ अपनी पूरी जिंदगी बिताना चाहता हूँ। नंदिनी, क्या तुम मेरे साथ अपनी पूरी जिंदगी बिताना चाहोगी? विल यू मैरी मी? नंदिनी। शक्ति की बातें सुनकर नंदिनी की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वह भी शक्ति के साथ नीचे अपने घुटनों के बल बैठकर शक्ति का हाथ पकड़कर कहती है, हाँ शक्ति, मैं अपनी पूरी जिंदगी तुम्हारे साथ बिताना चाहती हूँ, तुमसे शादी करना चाहती हूँ, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ शक्ति, मैं तुम्हारे बगैर नहीं। की शक्ति नंदिनी की बात सुनकर शक्ति बहुत खुश हो जाता है और फिर वह नंदिनी के हाथ में डायमंड रिंग पहना देता है जो कि नंदिनी के गोरे हाथों में बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। फिर शक्ति नंदिनी के चेहरे को अपने हाथों में भरकर उसके होठों पर होठल रखकर नंदिनी को किस करने लगता है, जिसमें नंदिनी भेज शक्ति का साथ देती है। कुछ देर की किस के बाद शक्ति नंदिनी के फोटो को रिलीज कर देता है। आई लव यू नंदिनी, आई लव यू सो मच नंदिनी, आई लव यू टू शक्ति। फिर शक्ति नंदिनी को उसका हाथ पकड़कर खड़ा करता है और साइड में ही रखे म्यूजिक सिस्टम के पास जाकर माहौल को और रोमांटिक बनाने के लिए म्यूजिक ऑन कर देता है और फिर नंदिनी का हाथ पकड़ कर डांस करने लगता है। जैसे जैसे गाने के बोल बढ़ते जा रहे थे वैसे वैसे नंदिनी और शक्ति अपने डांस के स्टेप भी बदलते जा रहे थे। शक्ति का एक हाथ नंदिनी के हाथ में था और दूसरा हाथ नंदिनी की कमर पर था और नंदिनी का एक हाथ शक्ति के हाथों में था और दूसरा हाथ शक्ति के कंधों पर था। डांस करते हुए शक्ति मुस्कुराते हुए नंदिनी को ही देख रहा था, जिस वजह से नंदिनी शर्माकर अपनी नजरें इधर उधर कर रही थी और नंदिनी के चेहरे पर बड़ी सी मुस्कान खिल जाती है। इधर शक्ति और नंदिनी का रोमांटिक डांस चल ही रहा था, वहीं दूसरी तरफ वीर अपनी गाड़ी एक बड़े से होटल के सामने रखता है कर की पैसेंजर सीट पर छवि बैठी हुई थी और पीछे वाली सीट पर नील बैठा हुआ था। गाड़ी के रुकते ही नील जल्दी से गाड़ी के बाहर आता है और छवि की साइड वाला डोर ओपन करके छवि का हाथ पकड़कर छवि को गाड़ी से बाहर निकलता है। वीर भी गाड़ी से बाहर आ जाता है और अपनी गाड़ी की चाबी होटल के गार्ड को दे देता है कर पार्क करने के लिए। सभी जब अपनी नजरें सामने की तरफ करती है तो वह बहुत ही बड़े और खूबसूरत होटल के सामने खड़ी थी, जिस पर बड़े बड़े अक्षरों में कोहिनूर होटल लिखा हुआ था। वीर और नील दोनों छवि के अगल बगल खड़े थे। वह दोनों ही छवि के हाथों को पकड़कर अपने सा होटल के अंदर ले जाते हैं। होटल में जाते ही होटल का मैनेजर उन तीनों का वेलकम करता है और फिर वह तुम तीनों को अपने साथ ले जाता है। मैनेजर वीर, नील और छवि को अपने साथ फुल साइड एरिया की थोड़ी दूर से ही बाहर की तरफ ले जा रहा था, जहां से उन तीनों को हल्के म्यूजिक की आवाज आ रही थी, लेकिन वह तीनों ही वह इग्नोर करते हुए मैनेजर के साथ जा रहे थे। होटल में ज्यादा लोग मौजूद नहीं थे क्योंकि शक्ति ने भी जो पुल एरिया साइड बुक किया था वहां पर भी शक्ति और नंदिनी के अलावा और किसी को आने की परमिशन नहीं थी। वीर ने भी कोई नहीं होटल में बहुत ही खूबसूरत जगह को अपने लिए बुक किया था, होटल के पीछे की साइड, जहां पर चारों तरफ समंदर
था और उसे जगह को रंग बिरंगे लाइट और फूलों से बहुत ही खूबसूरत तरीके से सजाया गया था। होटल का मैनेजर वीर और नील और छवि को अपने साथ होटल के पीछे बीच वाली जगह पर ले जाता है। वहां पर उन तीनों के अलावा कोई भी मौजूद नहीं था। यह वीर का ऑर्डर था कि जब वो तीनों वाहन रहे तब वह किसी को भी वहां आने की परमिशन नहीं होनी चाहिए। होटल का मैनेजर उन दोनों को वहां छोड़कर उन्हें ग्रेट करता हुआ वहां से चला जाता है। छवि जब वहां का खुशनुमा माहौल देता है तो बहुत खुश हो जाती है क्योंकि चारों तरफ समुद्र था। ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थी, समुद्र के पानी में लहरें उठ रही थी जो कि बहुत ही मधुर आवाज में शोर कर रही थी। उन लहरों की आवाज छवि को अपने कानों में किसी मीठी धुन की तरह लग रही थी और साथ ही वहां पर हल्की आवाज में म्यूजिक भी बज रहा था जो कि वहां के माहौल को और भी खुशनुमा और रोमांटिक बना रहा था। आसमान में तारे टिमटिम रहे थे, चांद अपनी चांदनी बिखरे रहा था। चांद की रोशनी से समंदर का पानी और भी चमक रहा था। छवि के होठों पर वहां का खुशनुमा माहौल और वहां की खूबसूरती देखकर मुस्कान गिरी हुई थी। वीर छवि को खुश देखकर उसे पीछे से अपनी बाहों में भरकर मुस्कुराते हुए कहता है, तुम्हें ये सब पसंद आया मेरी जान? छवि खुश होते हुए, हाँ वीर, यह सब बहुत खूबसूरत है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ आकर, मेरे दिल को बहुत सुकून मिल रहा है यहाँ पर। फिर वीर छवि को अपनी तरफ घूम कर कहता है, जहाँ का पूल साइड एरिया भी बहुत खूबसूरत है, मैं वही हमारे लिए बुक करना चाहता था, लेकिन उसे जगह को पहले से ही किसी ने अपनी गर्लफ्रेंड को प्रपोज करने के लिए बुक किया हुआ था, इसलिए मैंने इस जगह को चुना। छवि, अच्छा हुआ आपने ये जगह चुनी, मुझे ऐसा लगता है कि यह जगह उसे जगह से ज्यादा खूबसूरत है। यहाँ पर कितना सुकून है, यहाँ पर दिल को एक अलग ही एहसास हो रहा है। तभी नील भी छवि के पास आते हुए, अरे वह मेरी छवि तो इतने में ही खुश हो गई, वैसे हमारे पास तुम्हारे चेहरे पर यह खुली हुई मुस्कान को और ज्यादा बढ़ाने के लिए गिफ्ट है। छवि, अच्छा क्या गिफ्ट है वह? फिर नील अपनी कोट के पॉकेट से एक छोटा सा बॉक्स निकलता है, उसे बॉक्स को खोलकर सभी देखते हुए कहती है, ये हम दोनों की तरफ से तुम्हारे लिए। बॉक्स में एक बहुत ही खूबसूरत प्रिंटेड था जिसमें बड़ी ही खूबसूरती से VCN लिखा हुआ था। उसे पेंडेंट में छोटे छोटे डायमंड जड़े हुए थे जो कि पेंडेंट की खूबसूरती में चार चांद लगा रहे थे। छवि उसे बांडेड को देखकर बहुत खुश हो जाती है और खुशी से उछलते हुए नील को हैक कर लेती है, जिस वजह से नील के हाथ हवा में ही रह जाते हैं। छवि की इस हरकत पर वीर अपनी आंखें छोटी करके कहता है, ये तो नाइंसाफी है मेरी जान, सिर्फ नींद ही नहीं बल्कि यह गिफ्ट हम दोनों की तरफ से है, तो तुम्हारे प्यार का हकदार मैं भी हूँ, तुम तो मुझे भूल ही गई। वीर की बात सुनकर छवि नील से अलग होकर वीर को हग करते हुए कहती है, अरे वीर, मैं आपको कैसे भूल सकती हूँ? छवि के वीर को हैक करते ही वीर के चेहरे पर बड़ी सी मुस्कान खिल गई और उसने भी बड़े प्यार से छवि को अपनी बाहों में भर लिया। फिर नील ने छवि और वीर दोनों को हैक कर लिया, जिस वजह से छवि उन दोनों के बीच दब गई थी। थोड़ी देर ऐसे रहने के बाद छवि क्या देकर कहती है, वीर और नील, आप दोनों ने मुझे दबा दिया है। छवि की बात पर दोनों छवि से अलग होकर कहते हैं, अब ठीक है। छवि गहरी सांस लेते हुए, यहाँ अब ठीक है। अच्छा, ये प्रिंटेड मुझे सिर्फ दिखाने के लिए है या पहनाओगे भी? वीर और ने दोनों एक साथ, हाँ क्यों नहीं। फिर छवि वीर और नील की तरफ पीठ करके खड़ी हो जाती है और अपने सारे बालों को आगे कर लेती है। छवि की ड्रेस का बैक साइड नट बहुत ज्यादा देवता, जिस वजह से छवि की आधी पीठ दिखाई दे रही थी। छवि की गोरी पीठ देखकर वीर और नील
दोनों की आंखें बड़ी हो गई और वह दोनों ही एक तक छवि की पीठ को देख रहे थे। छवि अपने सारे बाल आगे की तरफ करके मुस्कुराते हुए खड़ी थी। काफी देर तक ऐसे ही रहने के बाद भी जब वीरॉन ने छवि को पेंडेंट नहीं पहनाया तो छवि पीछे की तरफ देखकर वीर और नील से कहती है, क्या हुआ, आप मुझे पेंडेंट क्यों नहीं पहन रही? छवि की बात सुनकर वह दोनों ही अपने सेंस में आते हैं और फिर अपना गला जिला करते हुए एक दूसरे को देखकर बॉक्स में से पेंटर निकलते हैं और फिर वीर और नील दोनों ही अपने हाथों से छवि को पेंडेंट पहना देते हैं। वीर और नील का पहनाया हुआ पेंटेड छवि के गले में बहुत ही खूबसूरत लग रहा था, जिसे देखकर छवि के चेहरे पर बड़ी सी मुस्कान खिल गई। पेंडेड पहनने के बाद वीर और नील दोनों ही झुककर बड़ी बड़ी छवि के पीठ पर किस करते हैं, जिस वजह से छवि के बदन में सायरन सी दौड़ जाती है और उसकी आंखें बड़ी हो जाती है। फिर नील छवि को अपनी तरफ घूमकर अपनी सेडिक्टिव वॉइस में कहता है, प्रिंस बहुत देर से अपने आप को कंट्रोल कर रखा है, अब नहीं कर पाऊंगा। छवि नील की बातों का मतलब समझ पाती उससे पहले ही नील छवि के होठों को अपने होठों की गिरफ्त में ले लेता है और वीर छवि को पीछे से अपनी बाहों में लेकर उसकी कॉलर बोलने को किस करते हुए सक करने लगता है। क्या वीर और नील को शक्ति और नंदिनी के बारे में पता चल जाएगा? क्या होगा जब पता चलेगा? जानने के लिए मेरे साथ बने रहिए।